एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज का दिन बंगाल की राजनीति के लिहाज से बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आज दीदी और मोदी एक साथ होंगे, एक ही वक्त पर और एक ही मंच पर दिख सकते हैं। और ऐसा हुआ तो ये तस्वीर बेहद खास होगी, क्योंकि बंगाल में चुनावी तपिश पहले ही अपने शिखर पर है और आज दोनों नेताओं के आमने सामने आने से ये और बढ़ जाएगी। नेताजी की जयंती पर बंगाल में सियासत का सुपर शनिवार। नेताजी ने लोगों को एकजुट किया। देश नायक दिवस मनाएंगी दीदी तो मोदी मनाएंगे पराक्रम दिवस। पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम। आज हो सकता है पीएम मोदी और ममता का आमना सामना। ओ ममता दीदी, अदावत की आंख पर उबाल मारती पश्चिम बंगाल की सियासत में आज का दिन सुपर शनिवार से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी होंगी तो दूसरी तरफ होंगे पीएम मोदी। ममता दीदी को भी जय श्री राम। मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उत्सव का है, जिसे ये दोनों ही दिग्गज अपने अपने ढंग से मनाएंगे। और अब से कुछ घंटों बाद दीदी पदयात्रा पर निकलेंगी तो शाम ढलते ढलते सारा समा मोदीमय हो जाएगा। और मुमकिन है कि नेताजी के नाम पर ये दोनों एक मंच भी साझा करें, लेकिन दिन का आगाज दीदी करेंगी। कार्यक्रम के मुताबिक ममता बनर्जी की पदयात्रा दोपहर 12:15 पर श्याम बाजार में नेताजी की मूर्ति से शंखनाद के साथ शुरू होगी। नेताजी का जन्म दोपहर 12:15 पर हुआ था, इसलिए कार्यक्रम भी ठीक इसी वक्त शुरू होगा। श्याम बाजार से सेंट्रल एवेन्यू होते हुए दीदी धर्मतला में नेताजी की मूर्ति पर पहुंचेंगी। करीब 8 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान दीदी के साथ पार्टी के बड़े नेता और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब जनसभा को संबोधित करते हुए दीदी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। खास बात यह है कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए शंखनाद करने की गुजारिश की थी, और अब दीदी ने देश के सबसे बड़े वॉरियर के लिए शंखनाद की अपील की है। श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग की जो नेताजी मूर्ति है वहां से और यहाँ यानी कि रेड रोड में नेताजी मूर्ति तक उनका ये पदयात्रा चलेगा। माना जा रहा है 2 घंटे का समय इसमें लगेगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैदल यहाँ तक पहुंचने वाली है। दीदी का शो खत्म होने के बाद कोलकाता में शुरू होगा 3.5 घंटे का असली मेगा शो, जब मोदी असम से सीधे कोलकाता की जमीन पर पैर रखेंगे, जहां नेताजी के नाम का मंच होगा और कार्यक्रम अद्भुत और भव्य होगा। इसके संकेत कल देर शाम पीएम मोदी ने बांग्ला में ट्वीट करके दे भी दिए हैं। शाम 3:30 पर पीएम मोदी नेशनल लाइब्रेरी पहुंचेंगे, आर्टिस्ट कैंप जाएंगे। शाम 4 बजे नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को मोदी संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे पीएम विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां नेताजी के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और जानकारी के मुताबिक इसी कार्यक्रम में मोदी और ममता एक साथ मंच साझा कर सकते हैं। इस मंच पर राज्यपाल के बाद दीदी का भाषण होगा और इसके बाद शाम 6 बजे के करीब पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम 7 बजे के करीब पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बंगाल चुनाव के लिहाज से देखें तो नेताजी की 125वीं जयंती टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए अहम है। बीजेपी बंगाली अस्मिता के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश में है, तो टीएमसी खुद को बंगाली संस्कृति के रक्षक के तौर पर साबित करने में जुटी है। इसीलिए शब्द बाण भी चलाए जा रहे हैं। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। बीजेपी और टीएमसी में सियासी तलखी बढ़ चुकी है, इसलिए दीदी और मोदी का एक मंच पर बैठना दिलचस्प होगा और इस विरासत की सियासत में जो कामयाब होगा वही
बोस की जन्मस्थली पर राज करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।